हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। और एन का मतलब जितने कार्बन होंगे उसके दूने से दो अधिक हाइड्रोजन होगा। तो 4 का दूना 8 और मैं 2 जोड़ोगे 10, यानी ये हो गया ब्यूटेन का फार्मूला। भाई जो भी जनरल फार्मूला होगा तो सब सेम, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बनेगा, कई तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो वही क्या कहलाता है, आइसोमर। अगर इसका हम बताते हैं पहला, तो देखो पहला ये हो गया सिंगल बॉन्ड जोड़ करके, क्योंकि भाई ब्यूटेन है तो सब में सिंगल बॉन्ड। अब इसमें हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो ये हो गया H ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक इधर। ठीक, ये हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया, ठीक है। और इसको या आर एक और फॉर्म में लिख सकते हो, कौन सा फॉर्म में, CH3, ये है ना H, इस कार्बन के साथ 3H, इसके साथ 2H, CH2, फिर CH2 ये भी, और फिर CH3, ये हो गया आपका। यानी इसी को बॉन्ड पूरा तो ओपन करके लिखा, कार्बन हाइड्रोजन सबके साथ बस, लेकिन इसको बस ये कार्बन को ही बॉन्ड में लिखा, बाकी H को नहीं लिखा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ पहला स्ट्रक्चर। अब इसी को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं। ये तो स्ट्रेट कार्बन हो गया। अब हम ब्रांच में करते, तो यहां पे हम बढ़ाते हैं। चलिए, 1 ठे कार्बन, 2 ठे कार्बन, 3 ठे कार्बन, एक नीचे ले लिया, 4 ठे कार्बन। ठीक है, सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ लीजिए। ठीक है, इस कार्बन से एक, यानी 3 चाहिए हाइड्रोजन, एक ऊपर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। इस कार्बन से 1 2 3 है तो कितने चाहिए, 1। इस कार्बन से 1 है तो कितने चाहिए, 1 2 3। इस कार्बन से 1 है तो कितने चाहिए हाइड्रोजन, 1 2 और ये 3। अब गिन लो, यही बन रहा है कि नहीं, कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10। देखो 1 2 3 4 ठे कार्बन है, करेक्ट। हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हो गए। यानी इसका भी फार्मूला यही है, जनरल फार्मूला, और इसका भी फार्मूला यही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर एक ये हुआ और एक ये हुआ, 2 प्रकार से स्ट्रक्चर बन गया। तो जब 2 प्रकार से स्ट्रक्चर बन गया तो ये तो जनरल फार्मूला हुआ। आप जानते हो कि जब ब्यूटेन पढ़ते हैं एल्केन, तो ये फार्मूला ऐसे बनता है, लेकिन इसका कोई अदर स्ट्रक्चर बन जाए, वही आइसोमर्स हो जाता है। तो यही आइसोमर्स होगा। क्या हुआ, आइसोमर्स। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन, हो जाएगा इसका नाम आइसोब्यूटेन। समझ आया? मतलब हमने क्या बताया, इसका फार्मूला सेम है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर कई प्रकार से बन जाए। जनरल तो स्ट्रक्चर इसका यही होगा, लेकिन इसको कई प्रकार से हमने बना सके तो यही क्या कहलाएगा, इसका आइसोब्यूटेन। यानी ये अब इसका नाम ब्यूटेन है तो आइसोब्यूटेन कहलाएगा। समझ आया? और इसको एन ब्यूटेन, मतलब कि अब क्यों मैं ऐसा लिखा, एन के जगह पर कार्बन की स्थिति 1 2 3, तो 1 ब्यूटेन 2 ब्यूटेन 3 ब्यूटेन 4 ब्यूटेन होता है ना, ऐसा, क्योंकि यहाँ पे भी हो सकता है, वहां पे भी एक, तो आप 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो। तो उस पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जब आईयूपीएससी में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें तो नहीं उतना समझ में आएगा, जब डबल बॉन्ड वाला आएगा, होमोलॉगस सीरीज पढ़ेंगे, उसकी बात आएगी, ठीक ना। फंक्शनल ग्रुप वाला जो होगा, कार्बोक्सिल, उस टाइप के, एसिटो एमिनो होता है, ईथर होता है, ठीक है, हैलोजन ग्रुप होता है। तो उनके आधार पे जब हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिल, तो उसमें आपका ये एन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये आइसोब्यूटेन हो गया। मतलब हुआ, अगर कोई भी जनरल फार्मूला है, उसके स्ट्रक्चर बहुत सारे हो जाएंगे, तो जितने नए स्ट्रक्चर बनेंगे वही क्या कहलाएगा, इसका आइसोब्यूटेन। क्लियर? चलिए
ब्यूटेन को मैंने बताया आइसोमर्स, तो ओनली वन दूसरा स्ट्रक्चर उसका बना, तो जिसको आइसोब्यूटेन कहा गया। ठीक है, अब हम आते हैं 5 का दूना से 2 अधिक, तो यानी 5 का मतलब पेंट, तो ये हो जाएगा पेंटेन। अब हम पेंटेन को के आइसोमर्स के बारे में हम चलेंगे। ठीक है, तो पहले तो इस कार्बन का जनरल फार्मूला जब बनाओगे तो 5 के कार्बन स्टेट ऐसे जुड़ गया, 1 2 3 4 5। इसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ लो, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। ये तो इसका जनरल स्ट्रक्चर हो गया। तुम लोग का आवाज आ रहा है, एकदम बोलो मत। जब हम वीडियो बनाते ना तो पूरा देखते कि कहाँ फॉल्ट है, क्या है, उसको कट करना पड़ता है। आवाज आता है तो मूड खराब हो जाता है मेरा। इसका इससे वीडियो ऐसे मैं बहुत डिलीट मार दिया। तो देखो, इसका तो जनरल स्ट्रक्चर ये होगा पेंटेन का। अब इसको कितने अलग स्ट्रक्चर में हम लिख सकते हैं, वही इस पेंटेन का आइसोमर्स। इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला जो भी होंगे सेम होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, जिसको आइसोमर्स कहते हैं। चलिए इधर से लेते हैं। ये 5 कार्बन स्टेट है। अब हम 4 को केवल स्टेट लेकर के चलते हैं और एक हम नीचे जोड़ देते हैं। 5 हो गया ना कार्बन। अब इसके साथ एक है तो 3 से चाहिए हाइड्रोजन, एक इधर और एक इधर। इसके साथ 3 है तो एक हाइड्रोजन 4 होगा। इसका हो जाएगा 1 और ये हो गया 2, 4 इसका भी हो गया। इसका 1 2 3 4 हो गया इसका भी। इस कार्बन के साथ भी 4 हो गए, है ना जी। अब इस कार्बन का 1 है, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 1 4। तो ये एक फिगर बन गया। एक और फिगर बन जाएगा। 4 को हमने स्टेट लेकर के चला, अब हम 3 को स्टेट लेकर के चलेंगे सीधा। कितने को? 3 को। तो चलो 3 थे कार्बन को लेकर के चलो, 2 3 आ रहा है ना। अब 3 को लेंगे तो 2 ठे कार्बन बचा, और तो एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे हो जाएगा। अब इसके साथ 1 है तो 3 ठे हाइड्रोजन चाहिए, तो एक इधर और एक इधर। इसके साथ आपका है 1 तो इसके भी साथ 3 चाहिए, तो 1 2 3। इसके साथ देखो 1 है तो इसके साथ भी चाहिए 3, 1 2 और ये 3। इस कार्बन के साथ तो 4 है, ये है। इसके साथ चाहिए 3, तो 1 2 3। क्योंकि देखो इस कार्बन से भी 4 हो गया, इस कार्बन से भी 4, इस कार्बन के भी 4, इस कार्बन के भी 4, इस कार्बन के भी 4। ये भी एक स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके बाद स्ट्रक्चर इसका नहीं बनेगा, मतलब इसके कितने बन गए पेंटेन के? 3। तो ये इसके 3 आइसोमर्स हो गए। ठीक है, ये तो जनरल हो गया आपका। तो ये एन पेंटेन हो जाएगा, एन पेंटेन। अब भैया इसका दूसरा जो नाम होगा तो उसका नाम हम करेंगे आइसो ब्यूटेन, नहीं सॉरी, आइसोपेंटेन। पेंटेन। एक तीसरा जब नाम हो जाएगा ना तो इसका नाम नियो पेंटेन हो जाएगा। नियो, अब याद रखना, नियो पेंटेन। अभी तो हम आपको आगे बता दिए, ये सब आपके सिलेबस में उतना दिया नहीं है, बस हम इसको समझा दे रहे हैं। इसके बारे में डिटेल्स आगे क्लास में मिलेगा, जब 11th का जब बनाएंगे, 12th का बनाएंगे। चलिए इधर ध्यान दीजिए। अगर IUPAC के नाम से लेकर के चलेंगे तो इसका नाम कुछ चेंज हो जाएगा। IUPAC के नाम से लेकर के चलेंगे तो इसका नाम बदल जाएगा और इसका भी नाम बदल जाएगा। तो यहां तक तो समझ में आया आपको? IUPAC के आधार पर अकॉर्डिंग चलते हैं। तो जब भी IUPAC का नेमिंग करेंगे तो देखेंगे कि कार्बन की मात्रा इधर से ऐसे सही ज्यादा है कि ऐसे ज्यादा है, कि ऐसे ज्यादा है। जिधर से कार्बन ज्यादा रहेंगे
उसको हम लेंगे। काउंटिंग कहां से करेंगे, जहां से नजदीक पड़ेगा वहां से काउंटिंग करेंगे। चलो इसमें देखो ये सीधा तो 4 कार्बन हो गए। अब ये कार्बन है तो इसमें 2, तो कार्बन की मात्रा किधर ज्यादा है, इधर ना। अब इधर से गिनोगे तो 1 2 3 4 हो गए कार्बन। और दूसरे नंबर पे ये वाला फिगर आएगा, और इधर से करो तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आएगा। तो नजदीक किधर से है, इधर से काउंट करने पर दूसरे नंबर पे ये आ रहा है। यानी 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये हो गया 4। तो 4 जब कार्बन होता है तो उसका नाम क्या होता है, ब्यूट होता है। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। तो पहला तो क्लियर हो गया कि ये ब्यूटेन होगा, आईयूपीएसी नाम बता रहा हूं मैं आपको, क्लियर हो गया ब्यूटेन। ये लास्ट में तुम्हें जोड़ना है। लेकिन ये दूसरे नंबर पे CH3 है, तो आप याद करिए CH3 क्या था, अल्काइल ग्रुप था। क्या था, अल्काइल ग्रुप। एक कार्बन था तो मेथ, ठीक ना। अल्काइल ग्रुप में YL जोड़ते थे तो मेथाइल हो जाता था। तो CH3 मेथाइल होता है, C2H5 होगा तो एथाइल होता है, C3H7 होगा तो प्रोपाइल हो जाएगा। ऐसे ही 4 कार्बन वाले होंगे तो ब्यूटाइल हो जाएगा। तो इसमें ओनली 1 कार्बन है, यानी ये क्या है, CH3। यानी इसका फिगर ऐसे बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH होगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है जी। यहाँ पे हो जाएगा CH2 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 हो गया। तो हमने ऐसे 1 2 3 4 ऐसे काउंट किया, तो दूसरे नंबर पे CH3 है और CH3 का नाम क्या हो जाएगा, मेथाइल। तो मेथाइल चौथे नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथाइल ब्यूटेन। 2 मेथाइल ब्यूटेन। ये आईयूपीएसी नेम हो गया। ये क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम। समझ आया। आईपीएसी नेम बहुत डिटेल्स में समझाएंगे, थोड़ा सा है नॉर्मल समझा दे रहा हूं। अब इसमें देखो, तुम इधर से भी काउंट करोगे तो 3 कार्बन, इधर से भी करोगे तो 3 कार्बन, कहीं से भी ले सकते हो। तो हम चलो भैया इधर से लेके चलते हैं, 1 2 3, है ना। अब आप बताओ 3 ठे कार्बन है, तो 3 ठे कार्बन का मतलब क्या होता है, मेथ एथ प्रोप होता है, तो प्रोपेन हो जाएगा। इसका नाम पहले क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। और पोजीशन की स्थिति देखेंगे कि इस कार्बन के साथ ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है, नीचे भी CH3 ही जुड़ा हुआ है। ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3। जब 2 बार CH3, कोई भी चीज 2 बार हो तो उसको डाई कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई। तो चूंकि CH3 ऊपर भी है नीचे भी है, तो CH3 को क्या नाम बोले हैं, मेथाइल। तो डाई मेथाइल होगा। और चौथे नंबर पे होगा, दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पे, दूसरे नंबर पे। ऊपर से भी गिनोगे तो भी ये भी 2 ठे आ जाएगा, और इधर से भी गिनोगे तो ऊपर और नीचे आ जाएगा। तो 2 केस बने। चलिए जरा ध्यान दे दीजिए, हम इसको मिटाते हैं, इस तरीके से इसको बनाते हैं। CH3 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 हुआ ना। अगर 1 2 3 इधर से लेते हैं तो 1 ठे ये और 1 ठे ये, 2 बन गया ना, तो डाई मिथाइल हो गया। क्लियर। इधर से गिनो 1 2 3, या इधर से गिनो तो डाई मिथाइल हुआ। अगर ऊपर से गिनते हैं 1 2 3, तो बात वही बनती है, ये वाला भी डाई मिथाइल हो जाएगा। तो 2 बार केस बने ना, कै बार हुए, 2 बार। इसलिए इसका नाम लिखेंगे 2, क्योंकि 2 बार इधर से लेंगे, ऐसे लोगे तो भी 2 हुआ ना, ऊपर से लेंगे तो भी ये 2 बार हुआ, तो इसलिए 2 अब मेथाइल कै थे लिया जाएगा, 2 थे ना, तो 2 डाई।
डाई, DI है ना जी, डाई मेथाइल, अब क्या नाम है इसका, प्रोपेन हो जाएगा, 3 कार्बन तो प्रोपेन नाम हो जाएगा। आ रहा है जी आंसर, आ रहा है उसमें। तो 2,2 डाई मेथाइल प्रोपेन, यह IUPAC नेम है। समझ आया? तो IUPAC नेम, अब इसके बारे में खूब डिटेल्स पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। अब नेमिंग पढ़ेंगे हम लोग। तो ये मैंने आइसोमर्स बताया, ठीक है। तो